आज दुनिया भर के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि समय पहले से कहीं तेजी से भाग रहा है। 24 घंटे का एक दिन जैसे अब 16-18 घंटे का लगने लगा है। और कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन असामान्य रूप से तेज हुआ है। लेकिन भविष्य मालिका में अच्युतानंदा दास ने यही बात सदियों पहले लिख दी थी कि कलयुग के अंतिम चरण में समय अपनी गति बदल देगा और मनुष्य को महसूस होगा कि दिन संकुचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब समय तेज होगा तब विनाश निकट होगा, और आज वही संकेत 2026 से 2032 के कालचक्र में साफ दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी के घूमने की स्पीड में छोटे छोटे बदलाव लगातार दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे दिन वास्तविक रूप से भी छोटे हो रहे हैं और मानसिक रूप से भी लोग महसूस कर रहे हैं कि समय फिसल रहा है। भविष्य मालिका बताती है कि जब दिन छोटे लगने लगे, काम पूरे ना हो, मनुष्य भागते भागते थक जाए पर समय फिर भी कम लगे, तब समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी एक ऊर्जा परिवर्तन चरण में प्रवेश कर चुकी है। यही वो चरण है जहां प्रकृति खुद को बदलने लगती है। ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं, भूकंप बढ़ते हैं, मौसम असामान्य होता है और समाज में तनाव और अधर्व फैलने लगता है। 2026 से 2032 इस बदलाव का मुख्य काल बताया गया है। उसी दौरान मन का भ्रम, बेचैनी, तनाव, निर्णय न ले पाने की क्षमता और रिश्तों का टूटना भी तेज होगा, क्योंकि समय की गति सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी स्तर पर भी असर डालती है। अच्युतानंदा दास ने लिखा था कि जब समय मन को पीछे छोड़ने लगे तब मनुष्य अंत के द्वार पर खड़ा होता है। इसी कारण कहा गया है कि यह तेजी सिर्फ वैज्ञानिक या प्राकृतिक बदलाव नहीं है, यह संकेत है कि विनाश या बड़ा परिवर्तन निकट आ चुका है। और जब मनुष्य इस तेज गति में खो जाता है, जब समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता है, जब दिन छोटे लगते हैं और जीवन में अराजकता बढ़ती है, तब केवल एक ही शक्ति है जो मन को स्थिर कर सकती है और मनुष्य को इस बदलते युग से पार लगा सकती है। भविष्य मालिका में इसका समाधान एक ही बताया गया है, राम नाम। कहा गया है कि जब समय तेज हो, मन विचलित हो, दिशा खो जाए, तब केवल नाम ही तुम्हें बचा सकता है। इसलिए चाहे समय क्यों ना भाग रहा हो, चाहे दिन छोटे क्यों ना लग रहे हो, चाहे विनाश कितना भी निकट हो, अब मनुष्य को केवल राम नाम का ही सहारा है, और वही इस बदलते समय की आंधी में आपकी रक्षा कर सकता है।